नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद वीके राव सर में। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है जिन्होंने हाल ही में कक्षा 10 उत्तीर्ण की है, तथा उनके लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है जो पहले से कॉमर्स के विद्यार्थी हैं। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि विद्यार्थियों को कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद कक्षा 11 में विषय या संकाय चुनने में बहुत दिक्कत आती है। वे समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा विषय या संकाय उनके लिए अच्छा है, और ज़्यादातर विद्यार्थियों के माता पिता को भी सभी विषयों के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से वे अपने बच्चों को कोई सा भी विषय दिलवा देते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में कक्षा 10 के बाद यदि विद्यार्थी कॉमर्स संकाय या विषय चुनना चाहता है तो उससे संबंधित कई प्रश्न विद्यार्थी और उनके माता पिता के दिमाग में उठते हैं। जैसे कक्षा 12 के बाद कौन कौन सी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, कक्षा 12 के बाद कॉलेज में एकेडमिक कोर्स मतलब शैक्षणिक कोर्स कौन कौन से कर सकते हैं, कॉलेज के बाद कौन कौन सी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कोप इन कॉमर्स सब्जेक्ट आफ्टर 10th। यदि विद्यार्थी कक्षा 11 में कॉमर्स विषय का चयन करता है तो आफ्टर 12th कॉमर्स वे निम्न एकेडमिक कोर्स कर सकता है, एजुकेशनल कोर्स कर सकता है और प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर सकता है। एकेडमिक कोर्स में बीकॉम कर सकता है। बीकॉम मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स। जैसे आर्ट्स वालों के लिए बीए होता है वैसे ही कॉमर्स वालों के लिए बीकॉम होता है। बीबीए कर सकता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीसीए कर सकता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएएफ कर सकता है, बैचलर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंसिंग। इसके अलावा जैसे ही ये आपके पास ये यूजी कोर्स हैं, ये 3 साल के होते हैं। जो भी विद्यार्थी इन कोर्स को कंप्लीट कर लेता है वह चाहे तो आगे जाके उनमें मास्टरी कर सकता है, यानी कि पीजी कर सकता है जो 2 साल का कोर्स होता है। एमकॉम करने वाला विद्यार्थी बीकॉम करने वाला विद्यार्थी एमकॉम कर सकता है। बीबीए करने वाला विद्यार्थी एमबीए कर सकता है। बीसीए करने वाला विद्यार्थी एमसीए कर सकता है और बीएफ करने वाला विद्यार्थी एमएएफ कर सकता है। बीकॉम करने वाला विद्यार्थी एमकॉम भी कर सकता है और एमबीए भी कर सकता है। ठीक है, तो एमकॉम मीन्स मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड एमबीए मीन्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट वैसे भी बीकॉम के अंदर ही रहता है, इस वजह से वह एमबीए भी कर सकता है। बीसीए करने वाला एमसीए कर सकता है, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कोर्स होता है वह 2 साल का वो भी कर सकता है। और मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग भी कर सकता है, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग करने के बाद विद्यार्थी। ठीक है, तो ये पीजी कोर्स हो गया, ये यूजी कोर्स हो गया। इसके अलावा एजुकेशनल कोर्स में विद्यार्थी चाहे तो 12th के बाद ही 4 ईयर बीएड का कोर्स कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद वो एमएड कर सकता है। और यदि विद्यार्थी ये 4 ईयर बीएड का कोर्स नहीं करता है तो बीकॉम के बाद 2 ईयर का बीएड का कोर्स कर सकता है। यदि विद्यार्थी एजुकेशन में जाना चाहता है, यानी कि शिक्षा विभाग में या पढ़ाने के लिए जाना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, तो वह बीकॉम के बाद बीएड कर सकता है और बीएड के बाद एमएड भी कर सकता है। वैसे ये जो बीएड कोर्स होता है वह होता प्रोफेशनल कोर्स ही है। मैंने ये एजुकेशनल कोर्स इसलिए लिखा है क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित होता है। प्रोफेशनल कोर्स में विद्यार्थी सीए कर सकता है, सीएमए कर सकता है, बीएड मैंने पहले बता दिया, सीएस कर सकता है, एलएलबी कर सकता है। सीए मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकता है जिसका काफ़ी अच्छा पैकेज रहता है। सालाना 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए का पैकेज सीए का रहता है। इसके अलावा सीएमए कर सकता है, ये भी करीब
10 से 12 लाख रुपए का पैकेज देता है। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS का कार्य कर सकता है या कोर्स ज्वाइन कर सकता है और CS बन सकता है। इसमें भी करीब 5 से 8 लाख रुपए सालाना स्टार्टिंग में मिल जाते हैं। उसके अलावा LLB करके विद्यार्थी एडवोकेट बन सकता है यानी कि वकील बन सकता है। अर्थात यदि किसी विद्यार्थी का जो ख्वाब या लक्ष्य वकील बनना है तो वह आफ्टर 12th अगर उसने 50% मार्क्स से 12th क्लियर की है तो वह एक एंट्रेंस टेस्ट करके LLB में, इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसे पास करके LLB में एडमिशन ले सकता है। और यदि विद्यार्थी 12th पास करते ही LLB स्टार्ट नहीं करता है, ठीक है, यदि विद्यार्थी 12th पास करते ही LLB नहीं करता है तो वह विद्यार्थी आफ्टर बीकॉम कंप्लीट करने के बाद LLB कर सकता है। यानी कि इसमें आपको एंट्रेंस वगैरह की इसकी दिक्कत नहीं आएगी। बीकॉम में आपके पास 50% या 45% जो भी इनका क्राइटेरिया फिक्स करते हैं, आपके परसेंटेज बनते हैं तो आप LLB स्टार्ट कर सकते हो और आपका एडवोकेट का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हो। LLB मीन्स बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि लॉ जो आपके विधायी जो लॉ है, कानून है, उसमें आप स्नातक की डिग्री प्राप्त कर सकते हो और आप वकील बन सकते हो। इसके अलावा LLM कर सकते हो यानी कि मास्टरी कर सकते हो आप किसमें, लेजिस्लेटिव लॉ में। तो इस तरह से आप ये कोर्स 12th कॉमर्स के बाद आप जो भी कोर्स करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि आखिरकार कॉमर्स सब्जेक्ट में स्कोप हैं क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12th पास करने के बाद कॉमर्स से गवर्नमेंट जॉब के क्या स्कोप हैं वो देख लेते हैं। आप ग्राम सेवक की वैकेंसी फाइट कर सकते हो, इंडियन आर्मी वाली वैकेंसी फाइट कर सकते हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकलती है उसे फाइट कर सकते हो, SSC की वैकेंसी जो निकलती है उसे फाइट कर सकते हो और ऑल अदर 12th बेस्ड जॉब्स जो होते हैं उन्हें फाइट कर सकते हो। इसके अलावा जैसे इसके अंदर मैं ये बता दूं कि जो रेलवे की वैकेंसी आती है 12th बेस की, उसे फाइट कर सकते हो। तो ये आप 12th पास करने के बाद इन वैकेंसीज़ को आप देखकर आप ग्राम सेवक बन सकते हो, कांस्टेबल बन सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो, SSC की एग्ज़ाम देख के और अदर जॉब में जा सकते हो और जो 12th बेस की कोई जॉब आती है तो उससे आप फाइट कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि अगर विद्यार्थी ने 12th के बाद BCom ज्वाइन कर लिया है तो आफ्टर BCom गवर्नमेंट जॉब की क्या स्कोप है, तो देखते हैं। आफ्टर BCom गवर्नमेंट जॉब स्कोप जो होते हैं वो देख लेते हैं। आप कनिष्ठ लेखाकार यानी कि जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो। इसके अलावा आप अकाउंटेंट बन सकते हो। RPSC LDC की जो वैकेंसी है वो भी निकालती है, आप LDC के वैकेंसी फाइट कर सकते हो। इसके अलावा पटवारी बन सकते हो, सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, RS के एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि हाल ही में जो न्यूज़ आई थी कि RS का रिज़ल्ट आया है, कई लोगों ने टॉप किया है, तो आप भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बन सकते हो आफ्टर BCom। इसके अलावा आप UPSC से IAS के एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। एजुकेशनल जॉब के लिए आप अगर आपके पास BCom के बाद B.Ed है, यानी BCom और B.Ed दोनों साथ हैं, तो आप 3rd ग्रेड के टीचर बन सकते हो, यानी आप 3rd ग्रेड के टीचर का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, जो कॉमनली रीट होता है, तो रीट का एग्ज़ाम दे सकते हो आप इसमें। इसके अलावा ऑल अदर ग्रेजुएशन बेस्ड जॉब जो होती है उनके जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो फाइट करके आप बैंक क्लर्क, जैसे बैंक क्लर्क बन सकते हो, बैंक PO बन सकते हो, SSC के थ्रू आप अदर जॉब में जा सकते हो। और इसके अलावा रेलवे की जो ग्रेजुएशन लेवल की जो जॉब होती है आप उनके लिए भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो BCom के बाद आपके पास ये इतने सारे स्कोप होते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाने के। इसके अलावा यदि विद्यार्थी को बिज़नेस करने में इंटरेस्ट है तो वह चाहे तो अपना बिज़नेस भी इस्टेब्लिश कर सकता है। BCom तक उसे काफ़ी अच्छी बिज़नेस की नॉलेज हो चुकी होती है और वह बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद यदि विद्यार्थी कंटिन्यू पढ़ाई करता है आगे और BCom के बाद MCom करता है, तो MCom के बाद आफ्टर MCom गवर्नमेंट जॉब के क्या स्कोप होते हैं तो वो देख लेते हैं। जो अब तक हमने देखा है 12th के और BCom के,
वो सभी स्कोप तो एमकॉम वाले के लिए रहते ही हैं। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर भी बन सकता है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या अदर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो। किसी भी सारे सरकारी डिपार्टमेंट में अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है। और इसके अलावा बिजली बोर्ड में भी होती है, तो उन सभी में अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट पे आप जा सकते हो यदि आपके पास एमकॉम कंप्लीट है तो। इसके अलावा एजुकेशनल जॉब बता देता हूँ। एजुकेशनल जॉब के अंदर आप अगर बीएड आपने कर रखी है और एमकॉम आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि एमकॉम विद बीएड है आप, तो आप स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। यानी कि कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले टीचर जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्कूल लेक्चरर। तो आप प्राध्यापक या स्कूल लेक्चरर या स्कूल व्याख्याता के एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो और आप स्कूल लेक्चरर बन सकते हो। इसके अलावा यदि आपने एमकॉम कर रखी है और आपने नेट का एग्ज़ाम दिया और आप क्वालिफाइड हो जाते हो, तो एमकॉम प्लस अगर आपके पास नेट है तो आप कॉलेज लेक्चरर, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे अदर स्टेट में हो, आप कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने अगर कॉमर्स ज्वाइन की है तो आप इतनी सारी वैकेंसीज़ फाइट कर सकते हैं। इन सभी वैकेंसीज़ को देने के लिए आप एलिजिबल हैं। तो और आप कौन कौन से कोर्स करने हैं आपको आफ्टर 12th, उसके बारे में भी आपको इसमें मिल गया है, जानकारी मिल गई है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस थे कि आप 12th बाद कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल गया। इसके अलावा बीकॉम के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, उसका भी आंसर आपको मिल गया, ठीक है। और उसके बाद एमकॉम के बाद आप कौन कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका जवाब भी आपको इसमें मिल गया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद किसी भी विद्यार्थी के मन में कॉमर्स विषय से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अब नहीं रहा होगा। और मैं ये भी आशा करता हूं कि इसको देखने के बाद विद्यार्थी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो कॉमर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। धन्यवाद।